जय साईं राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा की कृपा से आज एक बहुत सुंदर बाबा की लीला आप लोगों को सुनाऊंगी। आज कुछ कारणों से मैं सुबह में कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, कुछ नहीं सुना पाई। और कभी कभी हम इंसान हैं ना, हम भी लो हो जाते हैं या कुछ अच्छा सा नहीं लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब सब कुछ सेटल डाउन नहीं लगे उस समय नहीं कुछ भी कहना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि सभी लोग सकारात्मक रहें और बाबा पे विश्वास रखें। फिर चाहे वो लीला सुनकर हो, चाहे साई संदेश सुनकर हो, चाहे जैसे भी हो, है ना। तो इसीलिए मैंने मॉर्निंग में कुछ भी नहीं डाला था। और अभी एक बहुत सुंदर बाबा की लीला आपको सुनाती हूँ। बहुत सारे घरों में ऐसा प्रचलन है, ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी आंखें फड़कें तो कुछ बुरा हो गया ना। ट्विच होना, आंखें जब आपके कंट्रोल में नहीं रहती हैं, वो अपने आप ब्लिंक ओपन होती हैं, आंखों का फड़कना, तो उसे बहुत अशुभ मानते हैं बहुत जगहों पर। और ये कॉमन है, बहुत सारे घरों पे होता है। और ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि कौन उस पर विश्वास रखता है, और आप जिस चीज़ पे फेथ रखते हो वही चीज़ होती है ना। तो क्या हुआ था, ये डिवोटी के साथ भी यही था। इनकी आंखें फड़क रही थी और अभी ये सिलसिला जो था पास्ट 2 महीने से चल रहा था। इस 2 महीने के दौरान इन्हें बहुत डर बन गया कि कुछ बहुत बड़ा, बहुत अशुभ होने वाला है, इसलिए मेरी आंखें जो हैं वो फड़क रही हैं। साइंटिफिकली इसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि आपके बॉडी में कुछ एसेंशियल विटामिन्स जो हैं उनकी कमी हो गई है, जिसकी वजह से आंखें फड़कती हैं इस तरीके से। ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल। लेकिन इसको लोग ज़्यादा शुभ और अशुभ के नज़रिए से ज़्यादा देखते हैं। आयरन के टैबलेट्स लेना पसंद नहीं करते हैं, उसको शुभ अशुभ ज़्यादा देखते हैं। इसमें किसी की गलती नहीं है, हमें ये घरों पे सिखाया जाता है, तो ऑब्वियसली हमारे मन में एक डर बन जाता है। अब क्या था कि ये 2 महीने में इनका ये ठीक नहीं हुआ। तो पहला डर तो ये था कि कुछ बहुत बड़ा अशुभ होगा, लेकिन दूसरा डर इन्हें इनकी आँखों को लेकर हो गया था कि कहीं मेरी आंखें ख़राब नहीं हो जाएं या कुछ बहुत सीरियस इशू मेरे आँख में ना हो जाए, क्योंकि ये प्रॉब्लम 2 महीने से चल रही है। 1-2 दिन तो हो जाता है कभी कभी साल में सबके साथ, पर अभी 2 महीने से हो गया है, तो ये ज़्यादा हो गया था। तो इन्होंने ऊदी लगाना शुरू किया पूरे विश्वास से कि बाबा तुम ही ठीक करोगे। हालांकि इन्हें डॉक्टर के पास जाने का सजेशन दिया गया, कहा गया घर पे कि जाओ डॉक्टर से अब विज़िट करो, क्योंकि ये प्रॉब्लम अब एक गंभीर रूप ले रहा था। पर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं बाबा की ऊदी लगाऊंगी, इसी में ठीक हो जाएगा। ये इनका विश्वास था। जैसे इनका विश्वास इस चीज़ पे था कि आँखों का इस तरीके से ट्विच होना यानी कि कुछ अशुभ होगा, उसी तरह उनका विश्वास था कि बाबा जो हैं वो ठीक कर देंगे। तो क्या हुआ कि एक थर्सडे की बात है, गुरुवार के दिन उनके साथ बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ होने लगी। उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या गड़बड़ हुई, पर कुछ गड़बड़ होना शुरू हुआ। अब क्या होता है, ऑलरेडी हमारे मन में ये चीज़ें होती हैं कि आँख फड़क रही है इसलिए गड़बड़ होगा, और फिर जब वाकई में होता है ना, तो हमें वो चीज़ और चुभती है कि अरे ये तो शुरू हो गया, अब तो ऐसे होगा, अब तो वैसे होगा। हम और डर जाते हैं, हम और पैनिक हो जाते हैं। एंड वो जो कहते हैं ना, फियर ऑफ अननोन, कि बाद में क्या हो जाएगा, उस चीज़ का डर पहले रहता है हमें। दैट फियर ऑफ अननोन इज़ वेरी डेंजरस। और वो चीज़ें इनके साथ होनी शुरू हो गई। तो उस गुरुवार को जब ये गड़बड़ी हुई, उस दिन उन्होंने बस कह दिया कि अब बहुत हो गया, अब तो ये अल्टीमेट हो गया। अब मुझे नहीं पता बाबा, ये बाबा का व्रत करती थी, विधि पूर्वक पूजा भी करती थी, सब कुछ करती थी। तो इन्होंने कहा कि अब मैं नहीं झेल सकती हूँ ये सब चीज़ें, तुमको मुझे ठीक करना होगा। तो ये रात को बाबा का कष्ट निवारण मंत्र पढ़कर, ऊदी लगाकर सो गई। और पूरे मन से इस बार उन्होंने ये किया था और कहा कि बाबा अब तुम्हें ठीक करना ही होगा। और आंखें बंद करके कष्ट निवारण मंत्र पूरा पढ़ ली। एंड आई मस्ट से इन्हें कष्ट निवारण मंत्र पूरा याद है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, हमसे याद ना हो पाया अब तक। अब ये वाला कष्ट निवारण इन्होंने बाबा को स्पेशली इसलिए रात में पूरे विश्वास से पढ़ा कि बाबा अब बहुत हो गया, अब ठीक कर दो, बहुत दिन से बहुत चीज़ें कर ली, आज ठीक कर दो प्लीज़। और कहकर पूरे विश्वास से सो गई वो। जब सुबह उठी तो गेस व्हाट, उनकी आंखें ठीक हो गई थी ये कष्ट निवारण पढ़ने के बाद। और कहीं ना कहीं इस बार बहुत कॉन्फिडेंस से उन्होंने बाबा से कहा था कि इस बार तुम ठीक कर दो, ठीक है। और बाबा की आवाज़ उन तक पहुंच गई थी पूरे तरीके से। कष्ट निवारण या बाबा का नाम लेना, बाबा पे ध्यान करने का उन्हें एक नया अनुभव प्राप्त हुआ। उनकी आंखें ठीक हो गईं, क्योंकि 1-2 दिन 3 दिन तो चलिए कभी कभी समझ में आता है, 2 महीने बहुत बड़ी बात हो जाती है।
और इनका ये भी था कि डॉक्टर नहीं, मेरे डॉक्टर बाबा हैं, तो बाबा जो हैं वो इन्हें ठीक कर दिए। हालांकि आप इस अनुभव से ये मत डिराइव कीजिएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो अब आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है। सबके प्रॉब्लम का सल्यूशन अलग अलग तरह से होता है। किसी को बाबा खुद अपना नाम जाप करवा के ठीक कर देते हैं, किसी को मेडिसिन भी लेना पड़ता है, ठीक है। तो किसी चीज़ को गलत या नेगेटिव मत लीजिएगा कि उसके साथ वैसा हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों। ये कोई पार्शियलिटी नहीं है, ये बाबा अलग अलग तरीके से सब पर कृपा करते हैं। तो ये था आज का अनुभव कि कैसे बाबा कुछ मेजर गड़बड़ होने भी नहीं दिए, उनके मन में विश्वास भी बनाए रखे और दृढ़ विश्वास भी बढ़ा दिया और उनका प्रॉब्लम जो है एकदम से सॉल्व कर दिया। और पता है एक चीज़ जो इस अनुभव से प्राप्त हुई वो ये कि जब आप पूरे मन से, एकदम पूरे मन से सच में उनसे कह दो ना, आप रोज़ कुछ कह रहे हो चल रहा है, कह रहे हो चल रहा है, पर एक दिन पूरा एकदम मन से, तो बाबा सुन ज़रूर लेते हैं। ये था आज का एक्सपीरियंस। और अगर आप लोग का भी कोई अनुभव हो तो शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप जो है वो स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा होगा 6206008273। इंस्टाग्राम ईमेल आईडी के डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, मिल जाएगा, वहाँ पे आप एक्सपीरियंस भेज सकते हैं। और जितने भी लोग मुझे आज के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे थे, तो आज मैंने जैसा कि आपको बताया कुछ कारण थे, तो आज मैं वीडियो भी नहीं बना पाई, तो सबके रिक्वेस्ट मैं कल डाल दूँगी। और प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो मुझे सुबह 6 बजे से 10 बजे दिन के बीच में ही भेजा कीजिए, बाकी पूरे दिन मत भेजिए वरना वो इंक्लूड नहीं हो पाएगा, क्योंकि 10 बजे वीडियो बनता है। तो उसके पहले मॉर्निंग में जो भी रिक्वेस्ट आते हैं वो मैं नोट करके उसी समय बनाती हूँ, और पूरे दिन इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि सारे मैसेज का काउंट रख पाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ कंसिडर कीजिएगा। जय साईं राम।